पॉलिथीन फटा हुआ है, इसीलिए घर में पानी आ रहा है। ये तो रुक ही नहीं रहा है। अभी पूरी रात हम लोग कैसे बिताएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे माफ करना कविता, शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। आप किस्मत पर दोष मत दीजिए। आप तो दिन रात मेहनत करते हो हमारे लिए। आप टेंशन मत लीजिए। हम सब लोग अगर एक साथ रहेंगे तो एक दिन पक्का मकान जरूर बनाएंगे। पूरा दिन खेत में काम करके आज मालिक ने तनख्वाह नहीं दिया। घर में पानी आता है इसलिए और ज्यादा पॉलीथीन खरीदूंगा, इसीलिए काम पर गया था, पर मालिक ने पैसा नहीं दिया। कल क्या खिलाऊंगा घर वालों को, यही सोचकर मेरा सिर घूम रहा है। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ? आप पहले कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो बुखार आ सकता है। अगर शरीर सही रहा तो कल फिर से काम कर पाओगे। कविता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मुझे छोड़कर कब का चला जाता। तुम इतनी कठिन परिस्थिति में भी मेरे साथ खड़ी हो। मैं कल कहीं से भी पैसे लाऊंगा और पॉलीथीन खरीदूंगा ताकि तुम्हें परेशान न होना पड़े। पॉलिथीन से पानी गिर रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम अलक्ष्मी बनकर इस घर में आई हो, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तेरे आने से पहले मेरा लड़का कितना खुश था। माँ, बारिश हो रही है, इसमें मेरा क्या दोष है? प्रकृति जो दे रही है वही हो रहा है। ऐसे मुझे अलक्ष्मी बोलकर मेरे मन को कष्ट मत। तू अभी मुझसे जवान लड़ा रही है? इतना बड़ा साहस मेरा बेटा पहले कितना अमीर था। तेरे से शादी करने के बाद वो भिखारी हो गया है। माँ, मैं अमित को अपने से ज्यादा प्यार करती हूँ। गांव के लोग तो बोल रहे हैं तेरा चाल चलन ठीक नहीं है, और भी न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। तेरे नाम से तू कुछ उल्टा शीड़ा तो नहीं कर रही है? गांव वाले मुझे क्यों ऐसा बदनाम कर रहे हैं? मैं तो बारिश के कारण कुछ दिन से घर बाहर भी नहीं निकली। तेरे इस खराब चेहरे से तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बोल रही हूँ। ज्यादा मुंह न चलाया कर। अगर मेरे से ज्यादा बोलेगी तो तुझे इस पॉलिथीन के घर भी निकल दूंगी, तब तुझे समझ आएगा। माँ, मैं इतनी बारिश में खा जाऊंगी। मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी बेटी जैसी तू कभी नहीं हो सकती। अब जल्दी जल्दी घर से पानी निकालो, महारानी जैसे हुक्म ना चलाओ। माँ, आप परेशान न हो, मैं अभी सारा काम खत्म करती हूँ। कविता को घर से निकालने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। आप बस बोलना क्या क्या करना है। कविता के जैसी सुंदर लड़की उस पॉलिथीन के घर में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे महल में रहेगी तो एकदम रानी बनकर रहेगी। मैं उसके रूप रंग को देखकर पागल हो गया हूँ। माँ को मैंने समझा दिया कि कविता अलक्ष्मी है। अभी बस अमित का कान भरना है। उसी का मौका तलाश कर रही है। वो सरल इंसान है, एक बार उसे संदेह हो गया, समझो काम हो गया। मैं कल रात इसी नदी के किनारे कविता का इंतजार करूंगा। तुम कविता को झूठ बोलकर किसी भी कीमत पर यह ले आओगी।
अगर काम अच्छा हुआ तो तुमको भी बहुत पैसा मिलेगा। कविता, मेरी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो पूरा दिन? इतनी बारिश में इस पॉलिथिन के घर में अकेले अकेले क्या सोचती रहती हो? क्या सोचूं मैं और बहन, इस घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और छत से पानी गिर रहा है और ऊपर से मेरी सास भी ताना मारती है। मैं जिंदा हूँ, वही एक बोझ बना है उन्हें। सास की बात छोड़ो, आज नदी किनारे रेखा और वो दुष्ट जमींदार को बात करते देखा। उनका चाल चलन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम होशियार रहना। रेखा तो मेरी ननद है, तो वो ऐसा क्यों करेंगी? कविता, तुम सरल इंसान हो, इसीलिए इस दुनिया को भी तुम सरल समझती हो। जमींदार का नजर तुम्हारे ऊपर बहुत दिन से है और रेखा पैसों के लालच में अंधी हो चुकी है। वो तुझे इस घर से निकालने के लिए चाल चल रही है। अब मैं क्या बोलूं बहन? अमित से सब कुछ बोलूंगी आज रात। वो मुझे समझेंगे नहीं तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमित के अलावा मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तो बारिश के वजह से पॉलिथीन के घर से डर लग रहा था, अब तो इंसानों से भी डर लगने लगा है। डरो मत बहन, साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ भी परेशानी होती है तो मुझे एक बार बोलना, मैं आ जाऊंगी। आप पास में तो मन थोड़ी साहस मिल रही है। भाई, आप सारा दिन बाहर काम करते हो, घर में क्या हो रहा है आपको कुछ खबर भी है? मैं तो बाहर मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बची तेरी बीबी की वजह से। वो छुप छुप कर किससे बात करती है, आपको पता है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो रेखा? वो तो सारा दिन घर पर रहती है, तुम ऐसे झूठ मत बोलो। वो तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है भाई, ये तुम्हें पता नहीं? अभी मैंने उसे अपनी आंखों से उस जमींदार से बात करते सुना है। वो शायद इस गरीबी जीवन से मुक्त होना चाहती है। जमींदार से कविता का क्या संबंध है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कविता मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकती है। कभी भी तुमने ठीक से देखा है ना रेखा? अगर विश्वास ना हो तो कल अपनी आंख से नदी के किनारे देख कर आना। अगर तुम्हारी बात सच हुई रेखा, तो मैं कविता का अच्छा खबर लूंगा। सारी रात बारिश में खड़े रहकर मैंने देखा। मैंने सुना है तुम जमींदार के साथ बात करते हो। लोग जो बोल है, क्या वो सच है? ये क्या बोल रहे हो आप? आपको क्या मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? अब तो मेरे पास मरने के अलावा और रास्ता नहीं है। रेखा ने मुझसे सब कहा है, वो झूठ नहीं बोल सकती। वो मेरी बहन है। तुम कल रात किसी बहाने से जमींदार से मिलने जा रही थी। मेरे मान सम्मान के साथ क्यों खेल रही हो तुम? रेखा ने आपसे झूठ बोला है। वो मुझसे भी कल रात चलने को कह रही थी, पर मैं नहीं गई। आप मेरी बहन से भी पूछ सकते हो। वो तो तुम्हारी बहन है, वो तो तुम्हारा ही साथ देगी हर समय। आज मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करती हो, पर तुम तो बहुत चालाक हो। अब सफाई देकर खुद का अपराध छिपा नहीं सकती हो तुम। मैंने कोई अपराध नहीं किया है अमित। मेरा भगवान जनता है, मैं कैसी हूँ। आप अगर मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो मुझे मायके भेज दो अभी। मायके जाने का रास्ता कहाँ छोड़ा है तुमने? और गांव वाले क्या कुछ नहीं बोलेंगे जब सच सबके सामने आएगा? पॉलिथीन के घर में जो इज्जत थी वो तुमने मिट्टी में मिला दिया।
मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अमित। पता नहीं कौन कर रहा है ये। हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। माँ बोल रही थी कोई महंगे गहने छुपाए हैं तुमने, अगर मुझे वो मिला तो आज ही हमारा रिश्ता खत्म। आप तलाश करके देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो मुझे मार डालना। देख अमित बेटा, मैं जो बोल रही थी वही हुआ। देख अपनी आंखों से कवि के बेड के नीचे से क्या मिला। कितना सारा गहना कविता ने छुपाया हुआ था, ये तो हमारे हैं नहीं। माँ, मुझे खुद के आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये सब देखकर मैंने तो कविता से प्यार किया था। मुझे नहीं पता था कविता ऐसा करेंगे। मुझे तो मर जाना चाहिए था माँ। तू क्यों मरेगा? गलती तो उस कविता ने की है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ माँ, मैं आज ही कविता को घर से निकालता हूँ। उसे इस पॉलिथिन के घर से मुक्त करता हूँ। अमित भाई रुको, अपनी बीबी के साथ इतना अन्याय मत करो। जीरे आप चोर समझ रहे हो, वो एकदम पाक है। मुझे अब सच पता है और प्रमाण भी है मेरे पास। बहन, आप क्यों उसका बार बार साथ दे रहे हो? ये देखो, ये गहना इसके बेड के नीचे मिला है। ये किसने रखा है? ये कभी सोचा है आपने रेखा और जमींदार ने ये खेल रचा है कविता को फंसाने के लिए। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, नदी के किनारे खड़े होकर। रेखा मेरी बहन है, वो क्यों मेरा सासर बर्बाद करना चाहती? अमित भाई, मैं झूठ नहीं बोल। जमींदार ने रेखा को पैसे और शादी का गहना का लालच दिया है कविता को घर निकालने के लिए। ये देखो रेखा के गले का हार। ये हार तो मैंने रेखा के पास पहले कभी भी नहीं देखा टोक। सच में रेखा ने जमींदार से पैसे उधार लिए हैं कविता तो फंसाने के लिए। हाँ, वो कविता को किसी बहाने से घर निकालने को कह रही है, लेकिन कविता नहीं गई तो उसने ये चाल चली। हे भगवान, ये मैं क्या करने वाला था? धन्यवाद बहन, आपने मेरा घर बचा लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सच का साथ दिया है। मुझे माफ कर दो कविता, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं माँ और रेखा से भी कह दूंगा कि अगर रहना तो वो तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगे, नहीं निकल जाए मेरे घर से। नहीं अमित, ऐसे कुछ मत कहो माँ से। बस उनसे कह दो कि किसी के बातों में आकर किसी के बारे में गलत न सोचे। तुम कितनी अच्छी हो कविता। चलो अब घर चले।